जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 देखते हैं। ठीक है बाबू, 3.5 सवाल आज हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 खत्म कर दिए हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अच्छा, वज्र गुणन विधि कहाँ है? तो हम पीछे वीडियो में वज्र गुणन विधि का सूत्र समझा दिए हैं। आज जो नहीं देखें एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, धाराक से समझिएगा बाबू ध्यान से। जैसे यहाँ पर हम वज्र गुणन विधि का एक सूत्र लिखते हैं। ठीक है बाबू, जैसे सुनिए, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बाबू, अब हम इसे क्या करते हैं? वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखते हैं। ध्यान से समझिए, पहले आपको x वाले लिखना है तो x। ठीक है बाबू, हम पीछे वीडियो में बता दिए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो x वाले को लिखना है तो x वाले को भूल जाओ, बाकी को क्रॉस मल्टी गुणना। तो x वाले को भूल जाएंगे तो क्या होगा बाबू? b1c2 माइनस, इसके बाद देखिए b1c2 लिखे b2c1। ठीक है बाबू, बराबर y वाले को लिखिए तो y बट्टा। ध्यान से समझिए, y को भूल जाओ, बाकी को क्रॉस मल्टी गुना। ये भी ध्यान रखना, कहाँ से छोड़े हैं वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो c1 से छोड़े हैं तो c1 से आगे बढ़ेंगे तो c1a2, क्योंकि y वाले को लिखे y वाले को भूल जाओ तो c1a2 माइनस, इसके बाद c2a1। ठीक है, बराबर। इसके बाद देखिए अचर पद है, अचर पद के लिए आप 1 लिखिए बट्टा। इसके बाद ध्यान से समझिए, अचर पद वाले को लिख रहे थे इसे भूल जाओ, बाकी को क्रॉस मल्टी गुना। छोड़े कहाँ से हैं? a1 से, तो a1 से इसे पकड़िए तो a1b2 माइनस, इसके बाद a2b1। ठीक है बाबू, समझिएगा ध्यान से। ये रहा आपका वज्र गुणन विधि का सूत्र। ये किसका सूत्र रहा बाबू? वज्र गुणन विधि का सूत्र। ठीक है, चलिए ये रहा वज्र गुणन विधि का सूत्र। ठीक है, हम लोग इसी सूत्र पर क्या करेंगे, एकदम आपको पूरे सवाल को बना के दिखाएंगे। इसमें जो जितने सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं, उसको सारे सवाल इसी विधि पर बनेंगे। परंतु यह भी कह रहा है कि पहले सवाल को चेक कर लीजिए, कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो ये भी हमें चेक करना है। ठीक है बाबू, तो पहले हमें ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। जिसका कोई हल नहीं आएगा तो उससे हम क्या बनाएंगे? ठीक है, चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं। इस सूत्र को हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू, इस सूत्र को यहाँ लिख देते हैं। हमने क्या किया, आपको यहाँ पर सूत्र लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, आपको सूत्र लिख दिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इस सवाल को चेक करते हैं कि इसका अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू हल। ठीक है बाबू, हल लिख करके डैश दीजिए, क्योंकि सवाल हम बनाते हैं। तो पहले चेक करिए, देखिए तो a1 बराबर कितना, तो a1 x के कितना गुणांक है, नहीं है कुछ तो 1, तो a1 बराबर 1। b1 बराबर कितना है बाबू, तो माइनस में 3। c1 बराबर कितना है बाबू, तो माइनस में 3। ठीक है, इसके बाद देखिए a2 बराबर कितना है बाबू, 3। b2 बराबर कितना है, माइनस में 9। और c2 बराबर कितना, माइनस में 2। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो लिख लिए। इसके बाद आपको कुछ याद आ रहा है कि हम पहले एक बार आपको 3 शर्त समझाए थे, वो तीनों शर्त आपको याद हैं? चलिए कौन सा शर्त बाबू? एक शर्त ऐसा था a1 बट्टा a2 नॉट इजकल टू b1 बट्टा b2। तो इसके जब इस प्रकार का शर्त होगा तो इस शर्त के लिए कितने हल होगा? तो इस शर्त के लिए एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। ठीक है बाबू, एक और केवल एक हल। इसके बाद हमने आपको एक शर्त और समझाए थे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इजकल टू c1 बट्टा c2। इस प्रकार का एक शर्त समझाए थे। जब इस प्रकार का शर्त होगा तो क्या होगा? इस प्रकार के शर्त के लिए क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, एक शर्त और समझाए थे आपको, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब इस प्रकार का शर्त हो तो अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बाबू, ये शर्त भी हमने आपको तीनों शर्त समझा दिए थे। ठीक है, आप लोग पीछे का वीडियो जाकर के देख सकते हैं।
चलिए, तो हमें सबसे पहले इसमें भी A1 बटा A2 पहले चेक करना है। तो A1 बटा A2 पहले हमें निकाल लेना है। A1 बटा A2 क्या होगा बाबू? 1/3। कोई तकलीफ? इसके बाद B1 बटा B2 चेक कर लीजिए, कितना होगा? -3 बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 9 यानी 1/3। अच्छा, ये 1/3 आया। इसके बाद समझिए C1 बटा C2, C1 बटा C2 बराबर -3 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल है तो 3/2। चलिए, अब ध्यान से समझिए बाबू कि A1 बटा A2 1/3, B1 बटा B2 1/3 और C1 बटा C2 3/2 किस शर्त का पालन कर रहा है? ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब इस शर्त का पालन कर रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? अतः इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या लिख देंगे बाबू? अतः इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है बाबू, और यही लिख दीजिए आंसर। इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा क्योंकि यह इस शर्त का पालन कर रहा है। जब इस शर्त का पालन करेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हमारा 1 नंबर का क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक है बाबू, अब हम क्या करते हैं? 1 का दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बाबू, हमारे सामने में सवाल नंबर 2 उपस्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? फर्शिया के लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2x + y, 5 को इधर ले आइए तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर 0। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए वैसा 3x + 2y, ये 8 इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8 बराबर 0। ठीक है बाबू, चलिए आप यहाँ से A1 लिखिए। A1 कितना है बाबू? तो 2। B1 कितना है? तो 1। और C1 कितना? तो C1 है आपका 5। अच्छा से लिख दीजिए, तो C1 हो गया आपका 5, -5 है तो -5। ठीक है, इसके बाद देखिए A2 कितना? तो 3। B2 कितना? तो B2 है 2। और C2 कितना? -8। ठीक है बाबू, अब हमें वही चीज़ चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही तो पहले हमें चेक करना है। तो पहले आप A1 बटा A2 निकाल लीजिए। तो A1 बटा A2 क्या है बाबू? 2/3। ठीक है, इसके बाद B1 बटा B2 निकाल लीजिए। तो B1 बटा B2 कितना है बाबू? 1/2। ठीक है, इसके बाद आप C1 बटा C2 निकाल लीजिए। C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 क्या होगा बाबू? -5 बटा -8, माइनस माइनस कैंसिल, 5/8। अच्छा, समझिएगा ध्यान से। A1 बटा A2 2/3, B1 बटा B2 1/2। अच्छा, कौन सा शर्त का पालन? ये तो पहला शर्त जो यहाँ लिखे थे उसी का, मतलब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अच्छा, ये शर्त का पालन कर रहा है, तो ये शर्त का पालन कर रहा है, इसका मतलब अद्वितीय हल है। ठीक है, एक और केवल एक हल है। जब इस प्रकार का शर्त होगा तो इसके लिए क्या होगा? एक और केवल एक हल। तो एक और केवल एक हल तो इसका होगा, तो अब इसका हल निकालिए। किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। आइए बाबू, वज्र गुणन विधि से हल। सूत्र तो यहाँ पर हमने लिखिए दिया है। चलिए सूत्र को यहाँ पर लाइए। अब यहाँ पर लिख देंगे वज्र गुणन विधि। क्या लिख देंगे बाबू? वज्र गुणन विधि। आइए वज्र गुणन विधि से इसका हल कीजिए। सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए पहले। तो x बट्टा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बट्टा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बाबू, चलिए सूत्र है। अब आइए A1B1 A1B1 C1 A2B2 C2 का मान तो हमने यहाँ लिख लिया है, बस वही मान को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x बट्टा B1 कहाँ है बाबू? तो यहाँ है 1 गुन्ने C2 कितना है? -8, तो -8। इसके बाद माइनस B2 कहाँ है बाबू? तो B2 है 2। मान गलत मत बैठाइएगा बाबू, मान गलत बैठेगा सवाल गलत हो जाएगा। B2 C1 कहाँ है? तो -5 है, तो गुन्ने -5। ठीक है बाबू, इसको ऐसे घेर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे आपको कैलकुलेशन में आसान होगा। इसके बाद देखिए y बट्टा C1 का मान -5 गुन्ने A2 का मान है 3। ठीक है बाबू, इसके बाद माइनस C2 का मान है -8 गुन्ने A1 का मान है 2। ठीक है बाबू, इसके बाद बराबर 1 बट्टा A1 कितना है? तो 2 गुन्ने B2 का मान भी 2 माइनस A2 का मान है 3।
b1 का मान है 1। ठीक है बाबू। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो क्या होंगे बाबू, x बट्टा 8 को 1 को गुना करेंगे तो माइनस में 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, क्या होंगे बाबू, 5 दूनी 10। ध्यान से समझिए, 5 दूनी 10, माइनस में 10, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएंगे प्लस में 10। ठीक है। इसके बाद बराबर y बट्टा 5 दिया 15 माइनस 15, 8 दूना 16 माइनस 16, माइनस में 16 इस माइनस से गुना होगा तो प्लस में 16 बराबर 1 बट्टा 2 दूनी 4 माइनस 3 एका 3। फ्रेश करके लिख लीजिए बाबू, x बट्टा क्या होंगे, x बट्टा -8 प्लस 10 तो क्या होंगे बाबू 2 बराबर y बट्टा प्लस में 16 माइनस में 15 तो 1 बराबर 1 बट्टा 4 में से 3 गया तो 1। ध्यान से समझिए, x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1। अब हमें क्या करना है बाबू, x और y का मान निकालना है। तो चलिए x का मान निकालना है तो x बट्टा 2 के बराबर में 1 बट्टा 1 कर दीजिए, y का मान निकालना है तो y बट्टा 1 के बराबर में 1 बट्टा 1 कर दीजिए, दोनों मान निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए तो क्या होंगे बाबू, x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1 तो x का मान कितना आएगा 2। ठीक है बाबू। देखिए y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1 तो y का मान कितना आएगा बाबू 1। ठीक है, तो y का मान कितना आएंगे 1। चलिए यहाँ तक में किसी को तकलीफ नहीं, तो देखिए x का मान आया 2 और y का मान आया 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 1 का दूसरा। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बाबू। अब हमारे सामने सवाल नंबर 3 उपस्थित हो गया है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या जिसका कोई हल नहीं है, यही हमें पहले चेक करना है। तो आइए बाबू हम पहले इसको चेक करते हैं। तो चलिए सवाल को हम पहले फर्शिया के लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, तो 3x माइनस में 5y, यहाँ पर देखिए 20 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 20 बराबर में 0। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए 6x माइनस में 10y, 40 को इधर ला लीजिए तो माइनस में 40 बराबर में 0। ठीक है बाबू। अब आइए सबसे पहले आप a1 लिखिए, a1 कितना है 3। इसके बाद देखिए b1 लिखिए बाबू, तो b1 कितना माइनस में 5। इसके बाद c1 लिखिए, तो c1 कितना है बाबू माइनस में 20। ठीक है। इसके बाद आप a2 लिखिए, तो a2 कितना है 6। इसके बाद आप b2 लिखिए, तो b2 कितना है बाबू माइनस में 10। और c2 लिखिए, तो c2 है माइनस में 40। ठीक है बाबू। चलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने लिख लिया। अब हमें चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए a1 बट्टा a2 निकाल लीजिए, तो क्या होगा बाबू 3 बट्टा 6। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 एक 3 दूना 6 यानी कि 1 बट्टा 2। ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए b1 बट्टा b2 निकाल लीजिए, तो b1 बट्टा b2 क्या है बाबू -5 बट्टा माइनस में 10, माइनस माइनस तो कैंसिल, 5 एक 5 दूना 10 यानी क्या हो जाएंगे बाबू 1 बट्टा 2। ठीक है। इसके बाद c1 बट्टा c2 निकाल लीजिए, तो यहाँ पर देखिए -20 बट्टा माइनस में 40, माइनस माइनस तो कैंसिल, 20 एक 20 दूना 40 यानी 1 बट्टा 2। अच्छा, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2, इसका मतलब ये कौन सा शर्त का पालन कर रहा है बाबू, तो ये कर रहा है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इस शर्त का पालन कर रहा है। जब इस शर्त का पालन करेगा तो इस रैखिक समीकरण का कितने हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इस रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बाबू, तो इस रैखिक समीकरण का क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। ठीक है बाबू। अब हम इसका चौथा बनाते हैं, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, हमारे सामने सवाल नंबर 4 उपस्थित हैं, तो फिर हम इस सवाल को वही चेक करेंगे, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, यही पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए a1, तो a1 कितना है बाबू, नहीं है कुछ तो 1 है यहाँ पर,
इसके बाद B1 कितना है बाबू -3, इसके बाद C1 कितना है बाबू तो -7, ठीक है। इसके बाद A2 कितना तो 3, B2 कितना है बाबू -3 और C2 कितना है -15, ठीक है बाबू। अब आइए सबसे पहले हम A1 बट्टा A2 निकाल लेते हैं। A1 बट्टा A2 क्या होगा बाबू 1/3। इसके बाद B1 बट्टा B2 हम निकाल लेते हैं, क्या होंगे बाबू -3 बट्टा -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 3 यानी 1/1, क्या होंगे बाबू 1/1। अच्छा ध्यान से समझिए, 1/3 1/1 के बराबर है नहीं है, इसका मतलब कौन सा शर्त का पालन हो रहा है तो A1 बट्टा A2 नॉट इजकल टू B1 बट्टा B2, ठीक है बाबू, इस शर्त का पालन हो रहा है। अच्छा ये शर्त का पालन होगा तो कितने हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। अच्छा इसका तो हल निकलेगा, तो आइए हल निकलेगा तो क्या करेंगे बाबू, तो किस विधि से निकालेंगे तो वज्र गुणन विधि से। किस विधि से निकालेंगे वज्र गुणन विधि से, हमें कहा है वज्र गुणन विधि से हल निकालिए। आइए निकालते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं। आइए बाबू किस विधि से निकालेंगे वज्र गुणन, तो यहाँ पर लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हम क्या करते हैं हल निकालते हैं वज्र गुणन विधि से, ठीक है बाबू। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है बाबू। तो x बट्टा, थोड़ा बढ़िया से सूत्र लिखिए, x बट्टा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बट्टा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है बाबू, ये रहा हमारा सूत्र। चलिए अब हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 जहाँ जहाँ जो है उसका मान बैठा देंगे, ठीक है बाबू। एकदम वीडियो के साथ आप लोग लगे रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो x बट्टा B1 कहाँ है तो B1 है यहाँ, B1 कितना है -3 गुने C2 कहाँ है, C2 है यहाँ -15, ठीक है बाबू, माइनस B2 कहाँ है तो B2 है यहाँ -3 तो -3 गुने C1 कहाँ है तो C1 है यहाँ -7, ठीक है बाबू, बराबर y बट्टा C1 कहाँ है, C1 है -7 तो यहाँ पर लिख दीजिए -7 गुने A2 कहाँ है 3, यहाँ पर तो 3 माइनस C2 कहाँ है यहाँ -15 गुने A1 कहाँ है यहाँ है 1, ठीक है बाबू। इसके बाद बराबर 1 बट्टा A1 कहाँ है यहाँ है 1 गुने, इसके बाद B2 कहाँ है यहाँ -3 माइनस, इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, माइनस A2 कहाँ है यहाँ 3, अब B1 कहाँ है तो B1 है -3। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो ये हो जाएंगे बाबू x बट्टा 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस में 45। इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस तो 7 तिया 21, प्लस में 21 होगा, ये प्लस 21 और प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 21 बराबर y बट्टा 7 तिया 21 माइनस में 21। इसके बाद देखिए -15 एक को गुना करेंगे तो -15 माइनस यहाँ पर एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस में 15 1 बट्टा माइनस में 3, देखिए 3 तिया 9 माइनस में 9, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 9, ठीक है बाबू। अब इसका कैलकुलेट कीजिए फिर से, तो x बट्टा 45 से 21 चला जाएगा तो 5 से 1 गया तो 4, 4 से 2 गया 2 24 बराबर y बट्टा, अब देखिए यहाँ पर 15 5 20 6 माइनस में 6 बचेगा यहाँ पर बराबर 1 बट्टा, यानी 9 में से 3 चला गया तो 6 बचेगा, ठीक है बाबू। अब आइए यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए, तो x के बराबर में 1/6 कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, और y/6 के बराबर में 1/6 कर दीजिए, यानी y/-6 के बराबर में 1/6 कर दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। आइए पहले x का मान निकालते हैं, तो x/24 बराबर x/24 बराबर 1/6, 6 1 6 चौक 24, तो क्या होंगे बाबू x बराबर, ये 4 जाके 1 से गुना हो जाएंगे तो x का मान आएगा 4, ठीक है बाबू। अब देखिए y/-6 बराबर 1/6, तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, ये माइनस जाके 1 में गुना हो जाएगा तो y का मान कितना आएगा बाबू -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान आया 4 और y का मान आया -1,
और यही दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 1 का चौथा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं बाबू तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।